3 बजे रंगरेली चलता है, उस पर कुछ कीजिए। अगल में रेसिडेंशियल एरिया है, पूरा नंगा नाच होता है। इस पर बनाइए, ये सब क्यों नहीं बनाइए? इस पर तो आप ध्यान दे दिए, लेकिन वो समाज से खराब हो रहा है, उस पर बनाइए। पार्क है, अच्छा है, सही है, एक्सरसाइज के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ चीज है जो कि खराब है, जिसपे उन लोगों को देखभाल करने की जरूरत है। आपको फैमिली लेके आए यहाँ पर, अब यहाँ बगल में देखिएगा रंगरेली हो रहा है। वो रंगरेली कैसे खत्म होगा? 9 बजे के बाद जो शुरू होता है, वो 10 बजे के बाद पार्क आने लायक नहीं रहता है। इस बीच में अगर कोई फैमिली आ गया तो वो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितना खराब लगता है। अगल बगल में मोहल्ला है ना, पूरा नंगा नाच होता है, इस पे ध्यान दिया जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी। इसका उद्घाटन हुआ था दिसंबर महीने में 2016 में। उसके बाद से अभी तक आप क्या चेंजिंग देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, चेंजिंग तो जो भी है, सुख सुविधा जो भी है तो मिला जुला के ठीक ही है। थोड़ा सा साफ सफाई जो है, कचरा ही कचरा है और बहुत बड़ा बड़ा घास है। अगर उसमें सांप उप हुआ तो और काट सकता है, इसलिए घास को बहुत छोटा करा दिया जाए कि दिखाई पड़े कि नीचे मिट्टी है, सांप उप नहीं है, कीड़ा वीड़ा नहीं है, तो और अच्छा रहेगा। बस यही सब जो दिख रहा है, ये हरियाली और वो सब है बस, लेकिन जो अंदर का मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं है। बाथरूम भी गंदा ये सब रहता है। और फिर यहाँ पे जो तालाब बना हुआ है, मतलब कि वो तो ये जब बारिश हुआ तब भरा है, लेकिन पहले कुछ नहीं भरा। एक साइड में 4 नल लगा हुआ है, एक नल चल रहा है, एक नल देखिए ये ऊपर चलता है। वाह वाह वाह, लाजवाब नल है ये तो। देखिए दूसरा यहाँ पर खूंटी लगा हुआ है, तीसरा उधर देखिए वो बंद पड़ा हुआ है। ये एक छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा बता रहा है कि किस तरीके से इसका रख रखाव किया जा सकता है। लेकिन जो यूपीएससी बीपीएससी करके अधिकारी बनते हैं, उन अधिकारी को ये पता नहीं है कि कैसे इसका रख रखाव किया जाए। नमस्कार दोस्तों, 7 साल पहले जिस उद्यान का उद्घाटन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन किया गया, उस पार्क की क्या स्थिति है वो दिखाने के लिए आज हम आए हैं पूर्णिया शहर के ध्रुव उद्यान। ये आप देख सकते हैं, ये ध्रुव उद्यान का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेन गेट है और हम मेन गेट से अंदर जाकर आपको दिखाएंगे कि जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से इस पार्क का उद्घाटन हुआ था, उस वक्त यहाँ पर कौन कौन से यंत्र लगाए गए थे अभ्यास के लिए और मौजूदा वक्त में उन यंत्रों की क्या स्थिति है, जो जॉगिंग के लिए ट्रैक बनाया गया था उस ट्रैक की क्या स्थिति है, ये सब कुछ दिखाने के लिए आज हम ध्रुव उद्यान आए हुए हैं। और आप देखिए, ये वही बोर्ड है जहां की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। आप पढ़ सकते हैं बोर्ड को। ध्रुव उद्यान पूर्णिया में प्रथम परिदर्शक श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत है। और तिथि बुधवार 7 दिसंबर 2016, यानी 7 दिसंबर 2016 को इस पार्क का उद्घाटन किया गया। और उस दिन की तस्वीर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उस दिन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ये आज की तस्वीर है। और उस ट्रैक पर जो उस वक्त ट्रैक बनाया गया था, उस ट्रैक की क्या स्थिति है वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए जो यंत्र लगाए गए थे, उन यंत्रों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। आगे घूम के जी जी। कब से आ रहे हैं यहाँ? अभी जस्ट आए हम लोग। कब से आते हैं आज तो पार्क घूमने के लिए? कब से आते हैं? डेली संडे संडे आते हैं। तो रेगुलर नहीं ऐसे, कभी कभी रेगुलर नहीं। और रेगुलर नहीं है आप लोग, तो क्या परिवर्तन दिखता है? कुछ दिन पहले आते थे और आज आ रहे हैं, क्या परिवर्तन दिखता है इसमें? चेंजिंग सेम ही है, ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं है। फिर भी क्या ट्रैक सब ठीक है? जो खेलने कूदने के लिए, व्यायाम के लिए जो सब सामान लगाया गया था, मेंटेनेंस तो भी है, फिर भी अच्छा मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस का कुछ, वो जो सब टूट गया वही सब टूटा हुआ है। ठीक, जो टूट गया वही सब टूटा हुआ है। अच्छा, मेंटेन नहीं कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, बस यही सब जो दिख रहा है, ये हरियाली और वो सब है बस, लेकिन जो अंदर का मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं है। बाथरूम भी गंदा ये सब रहता है। और फिर यहाँ पे जो तालाब बना हुआ है, मतलब कि वो तो ये जब बारिश हुआ तब भरा है, लेकिन पहले कुछ नहीं भरा हुआ था। तालाब में पानी नहीं था? नहीं था। इस बार जो बारिश हुई है उसमें पानी हुआ है उसमें? हाँ, अब पानी हुआ है। अगर वो देखने में लगता है कि नाला जैसा लगता है, जो कि रियलिटी जैसा हमको पता। तालाब लगता है नाला की तरह? नाला की तरह। चलिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपको वो तालाब भी दिखाऊंगा जो आपने उद्घाटन किया था। उस तालाब की क्या स्थिति है वो मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये सारे यंत्र उस वक्त लगाए गए थे जब इसका उद्घाटन हुआ था। और अब देख सकते हैं अभी भी कुछ यंत्र पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपना। सब एक्सरसाइज करने के लिए ये सब कुछ लगाया गया था उस वक्त।
यानी 7 साल पहले 7 दिसंबर 2016 को ये सब कुछ लगाया गया था। आप देख सकते हैं आज भी कुछ लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, कम से कम पूर्णिया में भी इस तरह की व्यवस्था है। कब से आ रहे हैं? 1 साल से करीब। 1 साल से आ रहे हैं। 1 साल में आपको क्या इसमें खामियां नज़र क्या आई, जो कि व्यवस्था बेहतर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो? हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा वॉकिंग पाथ को और अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हैं। साथ में ये जो जितने इक्विपमेंट्स है इसका मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा से हो। कब से आ रही हैं एक्सरसाइज के लिए आप? मैं तो आज ही आई हूँ। आज ही आई? संडे आती हूँ। संडे आती हैं। क्या लगता है कि यहाँ क्या सुविधा और होनी चाहिए? थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, थोड़ा सा साफ सफाई होनी चाहिए। देखिए साफ सफाई होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा जहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रही हैं, ठीक उसके सामने में देखिए ये कूड़ा लगा हुआ है। ठीक चारों तरफ जहाँ यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं उसके चारों तरफ कूड़ा लगा हुआ है, और इनका कहना भी है कि साफ सफाई नहीं है, और ऐसा दिखता भी है कि साफ सफाई नहीं है। कब से आ रहे हैं आप? भैया हम तो डेली आते हैं। डेली आते हैं सुबह में। तो इसका उद्घाटन हुआ था दिसंबर महीने में 2016 में। उसके बाद से अभी तक आप क्या चेंजिंग देख पा रहे हैं इसमें? देखिए चेंजिंग तो जो भी है, सुख सुविधा जो भी है तो मिला जुला के ठीक ही है। थोड़ा सा साफ़ सफाई जो है ना उस पर ध्यान देना चाहिए। अब बाकी अगर और सुविधा अगर हो तो सरकार की तरफ से दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और सुविधाएं प्रोवाइड की जाए तो बेहतर रहेगा। ये देखिए ये सब ये खेल का, बच्चों का खेलने का जगह बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक तरीके से वाटर पार्क आप इसको कह सकते हैं। और देखिए वहाँ झूला लगाया गया है बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन सब अब टूटने के कगार पर आ चुका है। 7 साल हो भी चुका है और सबका रंग रोग भी उड़ने लगा है और जंग भी लगने लगा है। आप देखिए ये देखिए ये भी, तो ये सब कुछ अब मरम्मती ढूंढ रहा है, लेकिन मरम्मती करने वाला या फिर इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। और जिसका नतीजा है कि आज ये पार्क नहीं बल्कि ये एक शमशान की तरह दिखने लगा है। जो पार्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से उद्घाटन किया था, उस पार्क की क्या दशा है देखिए। ये बैठने का जगह है, एक्सरसाइज करने का जगह है। आप देखिए इस पर जंग लगा हुआ है, और जंग इस तरीके से लगा हुआ है कि हो सकता है कि लोगों को ये चुभ भी जाए। आप देखिए ये देखिए कैसे टूटा हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ रखरखाव की वजह से इसकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ये दिखने लगा है। देखिए ये बच्चों का खेलने का है। उधर से सीढ़ी पर चढ़ते हैं बच्चे और यहाँ पर आकर वो फिसलते हैं। और ठीक उसके नीचे देखिए ये किस तरीके का गड्ढा बना हुआ है। यदि कोई बच्चा इस पर आए और बच्चा अनबैलेंस हो जाए तो उसके कमर में मोच आ सकती है। देखिए इस तरीके का ये रखरखाव किया जा रहा है अभी ध्रुव उद्यान की। देखिए ये सारे यंत्र, इन सारे यंत्रों पर बच्चे आनंद लेते हैं, बच्चे मनोरंजन करते हैं इस पर आकर। लेकिन जब ठीक उसके नीचे देखेंगे तो आपको पार्क नहीं दिखेगा बल्कि शमशान घाट नजर आएगा। देखिए चारों तरफ कूड़ा कचरा जमा किया हुआ है। ये नहीं है कि यहाँ से कूड़ा कचरा उठा के बाहर फेंका गया है, कूड़ा कचरा यहीं पर रखा गया है। यहाँ नाव भी देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ तालाब भी होगा। तालाब किधर है? तालाब उधर है। क्या मजा आता है आप लोगों को? हाँ। मजा आता है? हाँ। कितना मजा लेते हैं? बहुत मजा लेते हैं। ऊपर सब टूट गया है। ये ऊपर चढ़ते हैं आप लोग, हाँ। ऊपर से फिर नीचे उतरते हैं। हाँ। ये पौधन से हाँ। एक बार करके दिखाइए आप लोग, करके दिखाइए एक बार। देखिए ये बच्चे कितनी मस्ती लेते हैं यहाँ पर आकर, देखिए। और ये बच्चे मस्ती तब लेते हैं जब इसके पेरेंट्स यहाँ पर होते हैं, और पेरेंट्स आते हैं जॉगिंग करने के लिए, वो अपना व्यायाम करने के लिए। ये बच्चे खेल रहे हैं और नीचे में देखिए कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जबकि इसकी साफ सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर भी देखिए
इस पर भी वही हाल है। इस पर बच्चे उधर से सीढ़ी से चढ़ते हैं और फिर यहाँ पर आकर वो फिसलते हैं, और फिसलने के बाद यदि बच्चे का पैर फिसल गया और वो उनका कमर इस पर गिर गया तो आप समझ सकते हैं कि कमर इस रॉड पर अवश्य ही टूट सकता है, मोच आ सकती है कमर में। लेकिन इसकी रखरखाव, इसका देखभाल करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन यहाँ पर जिस विभाग को इसकी निगरानी की जिम्मेवारी दी गई, वन विभाग को, वो वन विभाग इसकी कोई निगरानी नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है ये पार्क के बजाय अब ये शमशान में तब्दील होने लगा है। दिन में यदि यहाँ रंगरेली होता है उसका न्यूज बनाइए ना, ये अगल में रेसिडेंशियल है कि ना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं दिन में जो रंगरेली चलता है उस पर कुछ कीजिए। अगल में रेसिडेंशियल एरिया है, पूरा नंगा नाच होता है इस पर बनाइए। ये सब क्यों नहीं बनाइए? इस पर तो आप ध्यान दे दिए, लेकिन वो समाज से खराब हो रहा है उस पर बनाइए। अगल बगल में रेसिडेंशियल। ये बात तो आप कैमरा बंद करवा के बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो बात वाजिब हम बोल दिया। आप कैमरा ऑन करके बोलिए ना, चीज सब हम भी प्रमुखता से उजागर करेंगे। होता है यहाँ बगल बगल में समाज है ना, कितना खराब लगता है। ये चीज कहाँ आप देख रहे हैं? इस पर कोई होना चाहिए। इस 2-3 साल में आप परिवर्तन क्या देख रहे हैं? जैसे तैसे जैसा था। क्या यहाँ पर साफ सफाई या फिर इसका जो रख रखाव है वो हो रहा है? साफ सफाई अच्छा नहीं है, लेकिन जो जो सामान लगाया गया नया वो सब टूटा हुआ है, हल्का हल्का सब जगह। अच्छा, जो सब सामान लगा हुआ है वो सब टूटा हुआ है। जैसा मैंने आपको दिखाया अभी कि वो सामान टूटा हुआ, और ये सामान टूटने वाला ही है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पार्क का ही सामान है, ना कि किसी के घर का ये सामान है। ये पार्क का ही सामान है और टूटा हुआ है और यहीं पर ये फेंका हुआ है। अगर इसमें किसी बच्चे का पैर फंस जाएगा तो हो सकता है उस बच्चे के पैर में मोच भी आ सकती है। लेकिन इन सब बातों की किसी को कोई ध्यान नहीं है, इन सब बातों पर कि इसका रखरखाव किया जाए, और मुख्यमंत्री अपने हाथों से किए। इसका लाभ क्या है इस पार्क से, ये हानि क्या है इस पार्क से? जो ये पार्क बनाया गया है और इस पार्क के चारों तरफ मोहल्ले बसे हुए हैं, और उन मोहल्लों में लोगों को क्या परेशानी है, आज दिन में हम मोहल्ला के भीतर भी घुसकर आपको बताएंगे कि लोगों को क्या परेशानी है, लोगों को कितनी हानि हुई है इस पार्क से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लाभ कितना मिल रहा है वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, और लाभ यहाँ की जनता से ज़्यादा यहाँ के अधिकारी लाभ ले रहे हैं, क्योंकि ना तो इसका रखरखाव हो रहा है, ना ही इस पर कोई निगरानी हो रही है। 50 रुपया लिया जाता अंदर भी। किसे? बच्चे लोग से 50 रुपये। ये इन बच्चों से? हाँ, वो प्राइवेट झूला है, वो प्राइवेट झूला है, लेकिन वैसा झूला में कोई कुछ है नहीं, 2-3 चीज है, उसी में 50 रुपया ले रहा है। अच्छा, और छोटे बच्चे के लिए जो बीच में वो पार्क, वाटर पार्क जैसा जो बनाया गया है, मेंटेनेंस भी नहीं है और बेकार से भीगा हुआ रहता है, सारा झूला टूटा हुआ है, कोई मेंटेनेंस नहीं है उसका, लेकिन 50 रुपया लिया जाता है छोटे बच्चों के लिए। ना ही कोई गाइडलाइन है, चारों तरफ से टूटा हुआ है, टट्टी, कोई भी अंदर से भी जा रहा है, कोई बाहर से भी आ रहा है। बच्चा वहाँ पर खेलता है तो उस वक्त गार्ड रहता है वहाँ? नहीं, कोई गार्ड नहीं रहता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मतलब बच्चा अगर पेरेंट्स लेके आ रहे हैं बच्चे को तो पेरेंट्स ही निगरानी करेंगे, और साथ में चार्ज भी, अगर आप 50 रुपया ले रहे हैं सारे झूले का, तो कम से कम आप उस तरह का मेंटेन, कुछ टूटा हुआ है, कोई बच्चा गिर भी जाएगा, सारा झूला परफेक्ट भी नहीं है, तो मतलब अगर पैसा ले रहे हैं तो आप सामान भी अच्छा दीजिएगा ना। सही बात है, तो बस वही बात है। पार्क है, अच्छा है, एक्सरसाइज के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ चीज है जो कि खराब है, जिसपे उन लोगों को देखभाल करने की जरूरत है। आप तो फैमिली लेके आए यहाँ पर, अब यहाँ बगल में देखिएगा रंगरेली हो रहा है। वो रंगरेली कैसे खत्म होगा? 9 बजे के बाद जो शुरू होता है, 10 बजे के बाद पार्क आने लायक नहीं रहता है। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, इस वजह से हम इस मोहल्ले के ही हैं, देखना है ना। और 10 से 4 बजे के बीच में पार्क आने लायक नहीं रहता है। इस बीच में अगर कोई फैमिली आ गया तो वो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितना खराब लगता है। अगल बगल में मोहल्ला है ना, पूरा नंगा नाच होता है, इस पे ध्यान दिया जाए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इस पार्क का लाभ और हानि ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इस पार्क से कितने लोगों को लाभ हुआ है और कितनी हानि हो रही है इस समाज के लोगों को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये शहर है और शहर में कहीं पार्क नहीं है, ये इकलौता पार्क है पूर्णिया शहर का, जहाँ की ट्रैक बनाया गया है लोगों को जॉगिंग करने के लिए, लोगों को टहलने के लिए, और बच्चे के खेलने कूदने का भी ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। लेकिन बच्चे के साथ क्या परेशानी है
अभिभावक के साथ क्या परेशानी है वो अभी आपने सुना। चलिए मैं आपको तालाब दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो तालाब बनाया गया था उस तालाब की क्या स्थिति है। सर वहाँ देखिए पानी का नल टूट गया, पूरा पानी बहता है। ये देखिए ये पानी बह रहा है, यहाँ पर पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है, नल लगाया गया है, लेकिन वो नल देखिए ये एक साइड में 4 नल लगा हुआ है, एक नल चल रहा है, एक नल देखिए ये ऊपर चलता है। वाह वाह वाह, लाजवाब नल है ये तो। देखिए दूसरा यहाँ पर खूंटी लगा हुआ है, तीसरा उधर देखिए वो बंद पड़ा हुआ है। ये 4 टूटी एक साइड लगा हुआ है, इसके दूसरे तरफ भी है क्या? नहीं। एक तरफ 4 टूटी लगा हुआ है, लेकिन ये चारों टूटी का देखिए पानी कहाँ निकल रहा है। पानी ये पार्क में जा रहा है और उसी पार्क में जा रहा है जिस पार्क में बच्चे खेलते हैं, वयस्क यहाँ पर आकर टहलते हैं, उसी पार्क में ये पानी लगा हुआ है और उसको लांघ कर लोग जाते हैं। हो सकता है कि उसमें पैर भी फिसल सकता है, लेकिन इन सब बातों की चिंता किसी को नहीं है, ना तो अधिकारियों को है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिंता है कि यहाँ पर किस तरीके से रखरखाव किया गया है, जबकि इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च की गई। अब देखिए ये तालाब है, वही तालाब है जिस तालाब की तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं कि जिस वक्त इसका उद्घाटन हुआ था उस वक्त ये तालाब कैसा दिखता था और आज 7 साल के बाद ये तालाब कैसा दिख रहा है वो आप देखिए। कुछ बत्तखें भी आपको सामने नजर आएंगी, ध्रुव उद्यान लिखा हुआ नजर आएगा, कुछ बच्चे सामने में देखिए वो तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तालाब है और इसका पानी आप देखिए कितना गंदा है और इस तालाब में बोटिंग के लिए एक भी बोट नहीं है। बोट अगर है तो वहाँ पर रखा हुआ है बोट, लेकिन इस तालाब में बोट नहीं लगाया गया है, बोट नहीं दिया गया है जिस पर कि बच्चे खेल सके, बच्चे आनंद ले सकें। ये देखिए ये पार्क का रख रखाव है, देखिए ये ठीक उसी तरीके का है जैसे कि नदी के किनारों में मिट्टी गिरता है, ठीक उसी तरीके से इस तालाब में भी गिर रहा है, जबकि चारों तरफ बोल्डर पिचिंग किया गया है, बोल्डर लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। और क्या क्या यहाँ दिक्कत है बताओ? यहाँ पे झूला का झूला है, यहाँ पे हर तरफ कचरा ही कचरा है और बहुत बड़ा बड़ा घास है, अगर उसमें सांप उप हुआ तो काट सकता है, इसलिए घास को बहुत छोटा करा दिया जाए कि दिखाई पड़े कि नीचे मिट्टी है, सांप उप नहीं है, कीड़ा वीड़ा नहीं है, तो और अच्छा रहेगा। और घास उस भी बढ़ा हुआ है। हाँ बहुत। देखिए ये एक छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा बता रहा है कि किस तरीके से इसका रखरखाव किया जा सकता है, लेकिन जो यूपीएससी बीपीएससी करके अधिकारी बनते हैं उन अधिकारी को ये पता नहीं है कि कैसे इसका रखरखाव किया जाए, लेकिन ये बच्चा रखरखाव के बारे में बहुत ही बेबाकी तरीके से बता रहे हैं। और बताओ कुछ तुम। और घास सब जो बहुत बड़ा बड़ा है उससे सूखा हुआ ठल्ली सब ना गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकता है, जैसे वहाँ पे है। और देखिए ये जो बच्चा बता रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जो टहनी सूखी हुई है, इस बच्चे का कहना है कि अगर वो टहनी टूट के गिर जाए नीचे और कोई बच्चा वहाँ हो, कोई व्यक्ति वहाँ हो, तो उसको चोट भी लग सकती है ना, चोट भी लग सकती है। उसको अगर किसी को चढ़वा के तोड़वा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, वरना कोई चीज़ से जब पार्क बंद हो जाए तो उसको किसी को बुला करके उससे ना उसको तोड़वा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, चोट लगने की ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। देखिए ये तालाब है और ना लैट्रिन पूरा फैला हुआ रहता था यहाँ पर। हाँ आज थोड़ा साफ के लैट्रिन कौन कर देता आपको? बता मिल के होता है ना, थोड़ा साफ करके उधर कर दे। हाँ तो यहाँ पे ना पूरा पहले ना बहुत फैला हुआ रहता था हर तरफ। यानी इसकी साफ सफाई नहीं जरूरी नहीं लगता है यहाँ ना? इधर नहीं लगता था, बहुत सारा ये सब बतख का लैट्रिन रहता था, ये सब पूरा। चलो बहू वो पार्क दिखाओ तो हमको, जो पैसा लेके बच्चे सबको खेलने देता है वो वाला पार्क दिखाओ हमको। ओ ये वाला है, चलिए ये देखिए, और ये एक तरीके से सेल्फी पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। और मैं आपको वो अपने स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ जो उद्घाटन के बाद जो
तस्वीरें खिंचाकर लोग सोशल साइटों पर डाला करते थे, वो तस्वीर भी आप देखिए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि उस स्थान पर खड़े होकर कुछ महिलाएं तस्वीर ले रही है, फ़ोटो खींच रही है, ये भी आप देखिए। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखिए कि ये इसकी क्या दशा है, ये रंग रोगन के अभाव में ये किस तरीके का दिखने लगा है। ये आप देखिए, ये सामने है जहाँ पर कि पैसे लेकर बच्चे को खेलने दिया जाता है। यानी पार्क के भीतर में ही, ध्रुव उद्यान के अंदर में ही एक ऐसा पार्क बना हुआ है जहाँ पर कि बच्चे से भी फीस लेकर उसे खेलने के लिए दिया जा रहा है। और अब ये जैसे वहाँ बत्तख वाला टूटा है, वो घोड़ा वाला टूटा हुआ है। देखिए, ये निजी है, किसी प्राइवेट लोगों का है ये, और वो प्राइवेट लोग इसमें निगरानी करते हैं और यहीं पर वो 50 रुपये प्रत्येक बच्चा से लेकर इसमें बच्चे को खेलने के लिए देते हैं। देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको जंपिंग बोर्ड। और देखिए यहाँ पर बच्चे कूदते हैं, और नीचे जाता बच्चा, ऊपर कूदता है, ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर जाता है। ये आनंद लेने वाला चीज़ है, बच्चा आनंद लेता है और कोई खास बात नहीं है। वहाँ पे टूटा, अगर खुदक के कोई उधर से गिर गया तो ना लोहा से चोट लग सकता है, सिर फूट सकता है। देखिए वहाँ फटा हुआ है। ये वो क्या है, वाटर पार्क है बनाया क्या? हाँ, वाटर पार्क के जैसा, पर वहाँ पे घर बना दिया, अंदर में खिलौना रखा है। अच्छा। और खिलौना सभी पूरा ना एक जगह पे ऐसे कहीं गिरा हुआ है खिलौना सब। हाँ, सब ऐसे ही टूटा फूटा है। हाँ। रास्ता किधर से है उसमें घुसने का? उधर से। उधर देखिए, ये पंप लगाया गया है और पीने का जो पानी है वो यहीं पर जो पंप है, उसी पंप से ये पूरे पार्क पानी सप्लाई होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूटी लगी हुई है, यहाँ पर लोग पानी पी सकते हैं। और यहीं से पूरा पार्क वाटर सप्लाई होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको तालाब के पास दिखाया कि वहाँ पर टूटी हुई है, जिसका रख रखाव करना अत्यंत आवश्यक है। और कई सारे यंत्र जो हैं वो टूटने लगे हैं, जंग लगने लगा है उसमें। इस सभी यंत्रों की मरम्मती आवश्यक है, लेकिन किसी अधिकारी का, किसी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं जाता है। और उन जनप्रतिनिधियों का तो ध्यान जाता ही नहीं है जिनके सुप्रीमो इसका उद्घाटन किए, उस जनप्रतिनिधि का ध्यान तो इस पार्क की तरफ, उसी का हैंडल है। देखिए, ये हैंडल है, वो हैंडल है यहाँ पर, इसी का हैंडल है वो, और ये टूटा हुआ है। अब इस पर कोई बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसी दशा है। और इसका रख रखाव कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसका ये परिणाम है कि ये पार्क नहीं, अब ये एक शमशान घाट बन के रह चुका है। और इसकी रख रखाव जब तक नहीं की जाएगी तब तक ये पार्क इसी तरीके से दिखता रहेगा। आज मैं इस पार्क को दिखाने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं अपने हाथों से, वे अपने करकमलों से इसका उद्घाटन किए। और उद्घाटन के बाद जो स्थिति है, और 7 वर्ष बीत चुका है, 7 वर्ष के बीच इसका क्या रख रखाव किया गया है और उस रख रखाव नहीं होने की वजह से जो स्थिति बन चुकी है पार्क की, वो मैं दिखाने के लिए आज पार्क आया हूँ, ताकि यहाँ की स्थिति में कुछ बदलाव हो। यहाँ पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए, और सरकार जिस उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण करवाई है, खर्च किया है रुपया, वो सार्थक हो पाए, इसके लिए मैं भी यहाँ पर आया और रिपोर्टिंग करके आपको मैं दिखाने का प्रयास किया। और मैं खास करके अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया हूँ, और अधिकारियों के साथ साथ मैं उन जनप्रतिनिधियों को दिखाने का प्रयास किया हूँ, उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जो अपने नेता को विकास पुरुष कहते हैं। और वो विकास पुरुष के द्वारा जब निर्माण करवाया गया, पूर्णिया को एक बड़ी सौगात दी गई, तो उस सौगात की क्या स्थिति है आप देखिए। ये उस वक्त ये छप्पर बनाया गया है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि जिस वक्त उसका उद्घाटन हुआ था वो छप्पर किस तरीके से दिख रहा था उस वक्त, और आज कैसा दिख रहा है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिए उस तस्वीर को। ये सारी तस्वीर आज और 7 साल पहले, यानी उद्घाटन के वक्त जो तस्वीरें थी, उस वक्त की तस्वीर और आज की तस्वीर आप मैच कर सकते हैं, और आपको वहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पार्क का कितना रख रखाव किया गया है। जबकि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक जो पार्क संचालित होता है यहाँ पर, उस वक्त यहाँ पर शुल्क लिया जाता है। मैं बोर्ड आपको दिखाऊंगा कि क्या शुल्क है यहाँ का दिन में घूमने का। और हजारों लोग यहाँ आते हैं प्रत्येक दिन, और ख़ास करके रविवार के दिन
यहाँ से जनता चौक तक और डोनर चौक तक कतारें लगी रहती है लोगों की। लोग यहाँ पर आते हैं और लोग जब यहाँ आते हैं तो वो यहाँ पर जो शुल्क है वो शुल्क जमा करके पार्क घूमते हैं, और पार्क जब घूमते हैं तो वो राजस्व सरकार को मिलता है, और सरकार को जब राजस्व मिलता है तो उसी राजस्व के पैसे से सरकार इसका रखरखाव भी करती है। लेकिन रखरखाव कितना हुआ है ये मैं दिखाने के लिए आज ध्रुव उद्यान आया हूँ, और ध्रुव उद्यान का ये टिकट घर है। आप देखिए कि खुलने का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, और बीच में लंच होगा 2 बजे से 2:30 बजे तक। साप्ताहिक बंदी सोमवार को बंदी रहती है। और दूसरी तरफ सूचना लिखा हुआ है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट दर 10 रुपया, और 12 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए 15 रुपया। यानी इतने हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, और हजारों लोग यहाँ पर टिकट कटाकर अंदर जाते हैं, जिससे सरकार के पास राजस्व जमा होता है। लेकिन उस राजस्व से इस पार्क का कितना रखरखाव किया जा रहा है ये दिखाने के लिए आज हम ध्रुव उद्यान आए थे। और आपने देखा, मैं प्रयास करूंगा कि डीएफओ साहब से मिलूं, उन्हें इस बारे में जानकारी दूं, और इस पार्क का कुछ सुधार हो, यहाँ पर जो यंत्र लगाए गए हैं उसकी मरम्मती हो, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। जो सरकार जिस उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण करवाई है उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाए, इसके लिए मैं डीएफओ साहब से भी मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।